जिसका भरोसा वीर हनुमान, उसका बिगड़ता नहीं कोई काम। जिसकी लागी लगन हनुमान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। अच्छा। ऐसा संकट आया था, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हुई, चिंता भी हुई। मेरी मिसेज भी बोली अभी कैसे होगा। फिर वो मुझे समझाते, बोले आप खुद ही तो कहते हो कि जिसका भरोसा वीर हनुमान, उसका बिगड़ता नहीं कौन। बोले फिर आप मन डावाडोल कर देते हो। जब हनुमान जी पे भरोसा है तो हनुमान जी सारे काम सफल करें। वाकई हनुमान जी ने सारे काम सफल किए और उस संकट से भी उबारा है और पता ही नहीं चला कि हाँ भी वो कब चला गया। सिद्ध देव कलयुग के घर घर में पूजे जाते, कलयुग के प्रगट सदा भक्तों को दरस दिखाते। सिद्ध देव कलयुग के घर घर में पूजे जाते, कलयुग के प्रगट सदा भक्तों को दरस दिखाते। माया मार ही डालेगी, माया मार ही डालेगी तुझे ज्ञान के बिना। कलयुग में काम चलेगा नहीं, कलयुग में काम चलेगा नहीं हनुमान के बिना। कलयुग में काम चलेगा नहीं हनुमान के बिना। जय सिया राम। जय श्री राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। इस वक्त हम पानीपत शहर में हैं। सांस्कृतिक ऐतिहासिक नगरी तो है ही पानीपत, ये धार्मिक स्थली भी है। हनुमान जी का विशेष आयोजन यहाँ पे नवरात्र के समय में होता है, दुर्गा पूजन के समय में। और ये जो परंपरा है काफ़ी पहले से चली आ रही है। इस विषय पे हम बात करेंगे और आज हमारे सामने आदरणीय गौरव वशिष्ठ जी उपस्थित हैं। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय श्री राम। जी, सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं, जो कि आपसे अभी बात हो रही थी। आपने कहा कि जिस परंपरा का निर्वहन होता है, आयोजन होता है, ये परंपरा बहुत पहले से चली आ रही है और जिस समय देश का बंटवारा नहीं हुआ था और मुल्तान में, जो अब पाकिस्तान में है, वहाँ से चली आ रही है। पहले ये आयोजन है क्या और हनुमान जी को इसमें किस प्रकार से हम प्रसन्न करते हैं? ये दशहरे का उत्सव होता है दुर्गा पूजा के उपलक्ष्य में। अच्छा। मेन इसको दशहरे का उत्सव बोला जाता है। हनुमान जी की प्रतिमा धारण की जाती है। ये आपके सामने विराजमान है मुकुट उनका। अच्छा। तो ये परंपरा हमने अपने पिताजी से सुनी है। तो पिताजी हमारे कम से कम अभी हमारे को 47वां वर्ष है। 47 वर्ष से ये परंपरा चलती आ रही है। दशहरे का उत्सव जो हम मना रहे हैं, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अपने पिताजी के मुख से सुना था कि ये बंटवारे से पहले, जो कि अब पाकिस्तान बन चुका है, वहीं से परंपरा चल रही है। बंटवारे के बाद में यहाँ आना हुआ, यहाँ परंपरा जब से कायम है, चलती आ रही है। तो जैसे हमने अपने पिताजी से सुना था, तो वही आपको बता रहे हैं हम कि उनका कहना था कि पहले क्या है कि सिर्फ नगर परिक्रमा के लिए वहाँ पर भ्रमण किया जाता था। तो एक दिन एक अंग्रेज अफसर वहाँ मिला। उन्होंने पूछा कि क्या है ये स्वरूप। देखा उन्होंने, साथ में संगत भी थी। अच्छा। अपना अंग्रेजी भाषा में उन्होंने बोला। नगर परिक्रमा देखते जब देखा उन्होंने देखा। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि क्या है ये। तो जो संगत साथ में थी वो बोलने लगे जी ये हनुमान जी। उन्होंने ऊपर से लेके नीचे तक, मतलब पैर से लेके पूरी मूर्ति पूरी लंबी होती है, पीछे डांग लगती है, स्पोर्ट लगता है, जब ये मूर्ति टिकती है। तो उन्होंने पूछा, तो संगत ने कहा जी हनुमान जी। वो जब बड़े गौर से देखने लगे। बोले जी चलो आपकी बात हम मान लेते कि हनुमान जी हैं, ये बताओ कि एक हनुमान जी वो थे
जो शास्त्रों में वर्णित है, ग्रंथों में वर्णित है कि 100 कोस का समुंदर उन्होंने पार किया। नज़दीक एक दरिया बह रही थी, जिसको तालाब बोलते हैं, कई जने दरिया बोलते हैं। बोला क्या आपका हनुमान जी ये दरिया पार एक छलांग में कर सकता है? जय श्री राम का नारा लगा और हनुमान जी साक्षात, हनुमान जी तो थे ही कि आस्था और विश्वास की बात है, तो एक छलांग में दरिया पार कर गया। अच्छा, दरिया पार कर लिया तो वो अंग्रेज भी हैरान हो गया, बोला भी मान गए वाकई हनुमान जी हैं। तो उन्होंने कह दिया, बोला जी जाओ कानून पास हो, जहाँ भी आप ये उत्सव करोगे तुम्हारे को कोई नहीं रोका नहीं जाएगा। और वही परंपरा आज पानीपत में चल रही। आज पानीपत में कम से कम 3600 हनुमान सभा हैं, जिसका ये यहाँ भी लोग पालन करते हैं। लगभग 40 दिन का व्रत इसका रखा जाता है। अच्छा, कि दशहरे पे 40 व्रत पूर्ण हो जाते हैं। एक समय भोजन किया जाता है, वो भी मीठा या फीका, और 3 टाइम भजन संध्या तब होता है। और धरती पे शयन किया जाता है। राम नाम की महिमा, हनुमान जी की महिमा गाई जाती है, उन्हीं की पाठ पूजा होती है। तो अष्टमी के दिन इस मूर्ति को धारण किया जाता है। श्री हनुमान जी महाराज जी के शिव कृपा से, उनके आशीर्वाद से, श्री राम जी की कृपा से नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। और लोगों की आस्था है, विश्वास है कि हाँ भी हनुमान जी का रूप है, कि हमारे घर में भी फेरे लगाओ। तो लोग पहले आके लिखवा जाते हैं कि हाँ भी आप कि हमारे यहाँ आइएगा, हमारे यहाँ आइएगा और हमारा घर वित्त कीजिएगा। अच्छा, आपने कहा कि 40 दिन का ये व्रत होता है जी। तो ये अष्टमी को तो हनुमत स्वरूप धारण किया जाता है और फेरी लगती है जी। तो उसके पहले 40 दिन, हाँ जी, उसके पहले 40 दिन से शुरुआत हो जाती है जी। कोई विशेष तिथि होती है जिस दिन से ये शुरू होता है? ये विशेष तिथि ये होती है कि दशहरे वाले दिन तक पूरे 40 दिन होते हैं। अच्छा, जैसे अब की बार बात करें, इस वर्ष 14 सितंबर को हर कोई व्रत शुरू करेगा। बहुत से जने हैं पानीपत में जो 40 व्रत रखते हैं। अधिकतर आजकल व्यवस्था लोगों की ऐसी हो गई है, काम काज में बिजी हो गए हैं, तो 21 दिन के व्रत रखते हैं। कोई कोई ऐसा है कि 11 दिन के भी रखता है, क्योंकि हनुमान चालीसा, इसलिए 40 व्रत की परंपरा है। 40 व्रत एक नियम से, पालन से, अपने गुरुदेव के आदेश से, माता पिता की आज्ञा से उन चीज़ों का पालन किया जाता है। जब हमारे पिताजी गए थे, लगभग लॉकडाउन का दूसरा समय था। ये बात बताने लायक तो नहीं है, पर क्योंकि निजी है, लेकिन फिर भी हनुमान जी की इतनी कृपा रही कि हनुमान जी ने हमारे को भूखा नहीं मरने दिया। पिताजी महाराज जी से 3 वाक्य हमने सुने थे और उसी को हम बार बार दोहराते हैं कि जहाँ पर कृपा राम की हुई, वहाँ पर कृपा करे सब कोई। जिसका भरोसा वीर हनुमान, उसका बिगड़ता नहीं कोई काम। जिसकी लागी लगन हनुमान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। अच्छा, ऐसा संकट आया था, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हुई, चिंता भी हुई। मेरी मिसेज भी बोली भी कैसे होगा। फिर वो मुझे समझाते, बोले आप खुद ही तो कहते हो कि जिसका भरोसा वीर हनुमान, उसका बिगड़ता नहीं कौन। बोले फिर आप मन दावा डोल कर लेते हो। जब हनुमान जी पे भरोसा है तो हनुमान जी सारे काम सफल करें। वाकई हनुमान जी ने सारे काम सफल किए और उस संकट से भी उभारा है, और पता ही नहीं चला कि हाँ भी वो कब चला गया। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं हनुमान जी। जी बिल्कुल। और भक्तों के सकल काम संभाल लेते हैं, तभी तो आप इतनी श्रद्धा और आस्था से हनुमान जी के इस कार्य को आगे बढ़ाए हुए हैं। जी। और आप चाहते हैं कि ये परंपरा चलती रहे। हाँ जी। ये 40 दिन का जो हनुमान जी का अनुष्ठान व्रत है, ये चलता रहे, हनुमान जी की फेरी लगती रहे और हनुमान जी सब पर कृपा करते रहे। और हनुमान जी के पूजा का जो 40 दिवसीय अनुष्ठान यहाँ बड़े धूमधाम से किया जाता है, मनाया जाता है। और दुर्गा पूजा के समय नवरात्रि में अष्टमी के दिन जो हनुमत स्वरूप भक्त धारण करते हैं,
ये पूरी तैयारी यहाँ पे चलती है और ये सब तैयार करने वाले आप हैं। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम राम मेहर। जी जी। तो ये पूरी तैयारी आपके यहाँ होती है? हाँ, ये यहाँ होती है। कितने सालों से कर रहे हैं आप? ये करीब हो गए 21 साल। 21 सालों से? 21 साल हो गए। अच्छा, तो ये परंपरागत तरीके से आ रहा है क्या? पहले आपके घर वाले थे इसमें? नहीं, पहले छोटा ब्रदर करता था। हाँ। वो उनके गुजर गए, प्रदीप नाम था उनका। अच्छा, वो करते थे वो सारा करते कुछ? थे वो। उनके साथ में हम लगे रहते थे। तो ये अलग अलग हम देख रहे हैं, जैसे ये हनुमान जी का ये प्रतिमा है और जो हनुमत स्वरूप धारण करते हैं ये सर पे रखते हैं इसको? ये सर पे धारण होती है। सर पे धारण किया जाता है। ये अलग अलग, जैसे ये छोटा है यहाँ देख रहे हैं, हाँ जी। और ये अलग, मतलब जैसी डिमांड आपके पास आती है वैसा करते हाँ, हैं? वैसा कर देते हैं जैसे। अच्छा, और इसमें ये क्या है? ये राम जी का चेहरा। अच्छा, ये राम जी का है। अच्छा अच्छा, राम जी का स्वरूप है और नीचे हनुमान जी हैं। हाँ, नीचे हनुमान जी। अच्छा। ये राम जी का चेहरा। अच्छा, यहाँ राम जी का, और ये जो नीचे है ये? है जी, ये बालाजी सालासर है। अच्छा, सलासर बालाजी है। अच्छा, तो ये तो चूँकि सर पे धारण करना होता है तो ये ध्यान रखना होता होगा कि ज़्यादा भारी ना हो। नहीं, भारी का कोई नहीं होता, वो तो अपने पूजा पाठ के ऊपर होता है। और ये भक्त हैं हनुमान जी के, निखिल जी, और निखिल जी ने ही पिछले कई महीनों से आग्रह किया था कि आप पानीपत में आइए, और यहाँ हनुमान जी की बड़ी महिमा है। हनुमान जी तो कण कण व्याप्त हैं, पूरे इस कलयुग के राजा हैं, लेकिन पानीपत में उनका विशेष प्रभाव है। और आप स्वयं ये 40 दिन के अनुष्ठान में शामिल होने वाले हैं, और आपने दिखाया कि आपने तो कपड़े भी सिलवा लिए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी भी मूर्तियाँ यहाँ बन के तैयार हैं? हाँ जी। अच्छा, आइए हम लोग देखते हैं निखिल जी कौन सी मूर्ति है। अच्छा, ये अच्छा, राम दरबार आएगा। अच्छा, यहाँ पे राम दरबार। हाँ जी। यहाँ पे आइए निखिल जी, यहाँ पे राम दरबार, हाँ जी। और ये ले जाएंगे आप। हाँ जी। तो फिर इसका क्या करेंगे? जैसे आप ये 14-15 सितंबर से जो अनुष्ठान शुरू होगा, उसके बाद ये कब ले जाएंगे आप? ये हम 4 अक्टूबर को लेके जाएंगे। 4 अक्टूबर को। हाँ जी। और फिर विधिवत पूजन होने के बाद फिर ये क्या करेंगे? इसको सर पे धारण करेगा? हाँ जी, फिर ये अपना पाठ किया जाएगा इनका व्रतों का। उसके व्रत रखने के बाद, पाठ करने के बाद फिर ये धारण किया जाएगा, जो लड़के इसको वो करते हैं। तो कितने सालों से ये निखिल जी कर रहे हैं आप? हम कर रहे हैं 2001 से। 2001 से? यानी 22 साल हो गए आप? हाँ जी। साथ में इनकी धर्म पत्नी जी भी हैं, आप भी आइए, आप भी आइए। और ये भी साथ में ही हैं, और अच्छी बात है कि पति पत्नी दोनों मिलकर के हनुमान जी के जी बिल्कुल। साधना आराधना में लगे हुए हैं। आपका क्या शुभ नाम है? नेहा। अच्छा, तो आप भी हनुमान जी की पूजन में हैं। हाँ क्योंकि जी। पति का साथ आप सुबह से दे रही हैं, तब तो हमें तो लग ही रहा है कि आप हैं। हम भी अब, पहले मैं इतना नहीं करती थी, लेकिन अब ये मेरे को थोड़ा मोटिवेट करते हैं, तो मुझे भी लगने लग गया है कि हाँ, और कुछ एक्सपीरियंस गेन कर भी चुकी हूँ मैं, देख भी चुकी हूँ, इसलिए अब थोड़ा और ज़्यादा विश्वास होने लग गया है। विश्वास होने लगा हाँ है। जी। उनका मन ही खुश हो जाएगा, और भक्ति में डूबा होता है सारा शहर। देखिए, यहाँ पे तो पूरे चारों तरफ हनुमान जी का स्वरूप ही दिखाई दे रहा है। आपसे और भी हम विस्तार से बात करेंगे आपकी भक्ति के बारे में, आप दोनों से। जय सिया राम, जय सिया राम।